अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुखसाना और आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 कम्प्लेक्स एनालिसिस का। लेक्चर नंबर 5 1 से लेकर 42 तक मैंने क्वेश्चंस पहले कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन जो है अब हम करेंगे। ठीक है, ये कम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है डॉक्टर इकबाल की। ठीक है, उसमें से हम कर रहे हैं तैयारी, पीपीएससी की प्रेपरेशंस कर रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क। फंक्शन साइन हाइपरबोला जी एंड कॉस हाइपरबोला आर क्या है, एनालिटिक्स हैं। आपने जहाँ पे देखना है साइन हाइपरबोला आया हो और कॉस हाइपरबोला आया हो। ठीक है, हाइपरबोला जी बेशक एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे हाइपरबोला आ जाए या इसकी सीरीज़ आई हो। ठीक है, पिछले लेक्चर मैंने सीरीज़ पढ़ाई थी, इसकी जो सीरीज़ आई हो तो हमने कहना है ये फंक्शन कौन सा है, एनालिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट दैन फंक्शन एनालिटिक्स। अगर किसी का डेरिवेटिव को फंक्शन दिया हुआ है, उसका हम डेरिवेटिव लें और वो एग्जिस्ट कर जाए, कि मतलब उसका कोई आंसर आ जाए, एग्जिस्ट का मतलब कोई आंसर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन एनालिटिक्स है। फंक्शन क्या है, एनालिटिक्स है। आ वैल्यू ऑफ द आर्ग्यू जी, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट जी, सेटिफाइंग डैश इज ए कार्ड इट्स डैश, ये है। ठीक है, इसके ये सर्टिफाइड तब होता है जब इसके दरमियान इसकी लिमिट हो। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, और ये क्या है, और इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़। क्या कहलाता है, ये वाली वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहलाती हैं। W इज इक्वल टू लॉग जी इज़ एंड डैश क्या कौन सा फंक्शन है, ये एनालिटिक्स फंक्शन है। इसके अगर समरी पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है ये कि साइन हाइपरबोला जी, कॉस हाइपरबोला जी, और इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, और इसके बाद जो है ये कहेंगे लॉग जी। ये तीनों क्या हैं, जहाँ भी आपको नज़र आ जाए ये सारे क्या होंगे, एनालिटिक्स फंक्शंस होंगे। चलिए नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीपीएससी में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखें पास पेपर उठा के तो ये आए हुए हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो प्रॉपर्टी पहले नंबर है, हमने ये प्रूव करना है कि एफ डैश डेरिवेटिव मतलब कि एफ़ का लें तो 1/g आता है। ठीक है, ये हम प्रूव कैसे करेंगे, हमने ये चीज़ दोनों प्रूव करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ये इसके बराबर होती है। ठीक है, डैश के, तो हम इसको डायरेक्ट तो नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हम पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव वी की रिस्पेक्ट वाई के लेंगे, और ऊपर वाला वी होगा। ठीक है, पहले हमें पता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के होता है। मैंने इसका मोड लिया तो मोड जो है आ गया, वैल्यूज़ आपको पता है मोड ऐसे लेते हैं, और टेन की जो वैल्यू हमेशा होती है टेन इनवर्स एक्स और वाई में। ठीक है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स आएगा। और इसके बाद मैंने ये वाली जो है इसका है फार्मूले से मिले। ठीक है, एक फार्मूला है u इज इक्वल टू लॉग जी की जगह पे मॉड है ना, मॉड की जगह पे कौन सी वैल्यू ऐड कर देनी है आपने, ये वाली। ठीक है, मॉड्यूल है इसका। ठीक है, मॉड्यूल की जगह पे ये वाली मॉड्यूल की वैल्यू ऐड कर दी, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब लॉग की वजह से ये जो पावर है ना, इसको हम क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं, और आपने भी ऐसे करना है। ठीक है, इसकी पावर को नीचे उतारा तो पावर इसकी क्या थी, इसके स्क्वायर रूट था ना, 1/2 थी इसकी पावर, तो इसको हम नीचे उतार लें, ये 1/2 इधर आ गई। ठीक है, बाकी रकम वैसे लिखेगी। और आगे नेक्स्ट देखें हमारे पास इसी का मैंने अब ये वैल्यू फिर मैंने इसी तरह नीचे लिखी है, लेकिन अब यहाँ पे हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। क्या लेंगे हम, इसका डेरिवेटिव। ये जो रकम होती है ये यहाँ पे लिखी होती है, ये ऊपर आ जाती है। ठीक है, और जिसके हम रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं ना, वो नीचे आती है। ठीक है, हम रिस्पेक्ट किसके ले रहे हैं, हम रिस्पेक्ट ले रहे हैं एक्स के। ठीक है, ये रकम आ गई हमारे पास, करली यू ओवर करली एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू वैसे ही साथ आती है। ठीक है, जब लॉग की वजह से ये सारी रकम नीचे आ गई। ठीक है, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका हमने अगेन डेरिवेटिव लिया। आपने अगर डेरिवेटिव को सही तरह से किया हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं प्रोसेस क्या कर रही हूँ। ठीक है, इसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो ये जो x है ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, जो y था उसका भी लिया, दोनों का, इस पूरी वैल्यू का लिया, लेकिन y 0 है, इस वजह से मैंने उसको लिखा नहीं साथ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट x के ले रहे हैं ना, तो y रकम साथ है तो वो 0 इसको कर देगी।
ठीक है। और इस तरह से हमने इसको फिर हल किया, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसका जो डेरिवेटिव है 2x आया, ऊपर 2x आ गया, नीचे ये वाली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसी तरह से हम u इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है। जो ये थीटा की वैल्यू थी ना, ये वाली थीटा की वैल्यू, इसको हमने v के इक्वल रखा है, ठीक है। ये v के इक्वल है इसमें, ठीक है। इसका मैंने अब डेरिवेटिव लेना है। पे भी यहाँ पे देखिए हमने v इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू नीचे आ गई। ये क्या वैल्यू है मैं आपको बताती हूँ, ये वैल्यू ये वाली है, ठीक है। टेन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स। यहाँ पे जो x था तो इसी वजह से यहाँ पे x था, इस वजह से यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x आ गया, लेकिन यहाँ पे देखें ये x और y है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे x और y आ गया। फिर इस दोनों का इन दोनों का डेरिवेटिव लिया किस रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने इन दोनों का डेरिवेटिव लिया तो ये इसका इन्वर्स आ गया। इसका डेरिवेटिव इस तरह से लेते हैं, ठीक है। पहली नीचे वाली रकम का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले स्क्वायर, पहली रकम वैसे, ठीक है, नीचे वाली पहली बनानी, पहली रकम वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव 0 क्यों आया, क्योंकि सेकंड रकम मेरे पास y है और जो है मैं इसका रिस्पेक्ट किसके डेरिवेटिव ले रही हूँ x के, तो ये 0 आ गई। फिर माइनस, फिर फर्स्ट वैल्यू ये ऊपर वाली और सेकंड वैल्यू, ये सेकंड वाली वैल्यू है और ये फर्स्ट वाली, ठीक है। इस तरह से ये देखें, पहली रकम ऐसे और सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड रकम ऐसे और पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, इसका अपना डेरिवेटिव लेना है। फिर ये जो x है ये ऊपर चला गया और नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। और इसको अगर इसका डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ पे आएगा y माइनस वाई ओवर x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू बच गई माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो हमने अब करना क्या है, ये वाला हमारे पास फार्मूला है, इसमें हमने पुट करना है। ये वाला हमारे पास फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखिए ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। ये देखिए ये वैल्यू एक बनी है, एक ये वाली वैल्यू पुट होगी और एक ये वाली वैल्यू पुट होगी, ठीक है। ये दो वैल्यू पुट करनी है इसमें मैंने, ठीक है। ये इसमें पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू एक का इसकी है और ये v की वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई। तो इसके बाद मैंने आपको बताया है ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगर इसको इन दोनों लिया, इसका एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये देखें ये सेम टू सेम थी ना, इस वजह से ये नीचे ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे ऊपर देखें x का x माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस y, इस तरह से आ गए ये। और ये आपको पता है किसके बराबर हमने पीछे लिखा था, z डैश के, ठीक है। ये अब ये प्रूव करना है w इज इक्वल टू लॉग z। हमने इसकी मदद से क्या प्रूव करना है, CR इक्वेशन, ठीक है। CR इक्वेशन तो आपको मैंने पढ़ाया है पीछे, लेकिन आपको एंड पे पता चल जाएगा कि CR इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ पे w की वैल्यू लॉग z और u की वैल्यू लॉग z डैश, इसका डैश लिया, ठीक है। इसका मॉड ले लिया मैंने। मॉड लेने के बाद तो z की रकम का आपको पता है, z मॉड किसके बराबर होता है, इस रकम के बराबर होता है। z मॉड इसके बराबर होता है, ये रकम मैंने लिख ली। और इसके ऊपर क्या है 1/2, लॉग की वजह से 1/2 नीचे आ गया और बाकी रकम को वैसे के वैसे आपने लिख लिया, ठीक है। और आप फिर इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, कर ली u ओवर कर ली x के रिस्पेक्ट ले रही हूँ तो 1/2 वैसे लॉग की वजह से ये रकम आ जाएगी अंडर में, ठीक है। और फिर इसी रकम का फिर डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस y कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको नहीं लिखा। तो ये देखें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट है तो ये रकम 0 हो जाएगी और ये दो x आ जाएगा, x की डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। और ये वाली रकम ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे और इसका डेरिवेटिव लिया 2x आ गया। और मेरे पास ये 2 से कैंसिल हो गया और x स्क्वायर प्लस y, ये मेरे पास एक नई वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह से मैंने u के रिस्पेक्ट, पहले मैंने x के रिस्पेक्ट लिया ना डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट, अब मैंने इसी को रकम के y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, इसी रकम का किसके रिस्पेक्ट लेना, y के 1/2। ये वाली रकम वैसे आ गई, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। लॉग का डेरिवेटिव यहाँ, जैसे यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव लिया तो ये नीचे आ गई रकम, ये भी ऐसे नीचे आ गई। और फिर इसका डेरिवेटिव लिया इस रकम का, तो अब y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो y हमारे पास आ जाएगा और x हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अच्छा, ये पर हमारे पास रकम आ गई 2 से कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पे y ओवर x स्क्वायर प्लस y आ गया
और इसके बाद नेक्स्ट है v इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय x, ठीक है। इसको मैंने अब करना है विद रिस्पेक्ट टू x भी लूँगी डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू y भी लूँगी, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू y हम डेरिवेटिव लें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो 10 का फार्मूला ये वाला लगाया था हमने, उसी तरह से कर रहे हैं ना, ये वाला फार्मूला वही चीज़ है। अच्छा, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, ये नीचे आ गया और अब इसी का डेरिवेटिव, पहली रकम नीचे, ठीक है, स्क्वायर पहली रकम का, नीचे वाली रकम का स्क्वायर, फिर पहले नीचे वाली पहली रकम होती है वो वैसे, और फिर सेकंड का डेरिवेटिव माइनस, फिर फर्स्ट वैसे, ठीक है, और सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। पहली का पहले लेना है, फिर दूसरी का लेना है। लेने के बाद ये वाली ज़ीरो होगी क्योंकि ये हम एक्स की रकम ज़ीरो होगी क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये एक्स आ गया और एक्स स्क्वायर आ गया नीचे, और करली यू ओवर करली एक्स, ठीक है। ये ऊपर चला गया और ये इससे ये ऊपर चला गया एक्स स्क्वायर, और ये नीचे वाली रकम नीचे रह गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से ये एक वैल्यू फाइंड होगी। आगे हमने करली वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया था, अब हमने लेना है करली एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमने ले लिया, ये टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला लगा के। फिर इस रकम सारी रकम का मैंने, ये वाली जो रकम है, ये वाली रकम, इस रकम का मैंने डेरिवेटिव लिया, पहली रकम नीचे वाली स्क्वायर और ऊपर पहली रकम ऐसे सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड ऐसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, जैसे मैंने करवाया। फिर आपने क्या करना, 1 ये वाली इसका मैंने स्क्वायर एल्सियम लिया, एल्सियम लेने के बाद ये इस तरह से आ गई, ठीक है, और ये फिर ऊपर चली जाएगी, ये देखें ये नीचे वाली ऊपर चली गई, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ y बचा, y ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, साथ माइनस भी है तो वो भी साथ आता जाएगा। अब ये ऊपर चली गई है एक्स, तो ये ऊपर चली गई और ये एक्स स्क्वायर था ये आपस में कैंसिल होगी। अब वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो रकम मेरे पास आ गई। हमारे पास अब वी की वैल्यू देखें, एक्स के रिस्पेक्ट ये है, ठीक है। अगर हम ये हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई है, क्योंकि ये देखें सी आर इक्वेशन ये होती है करली यू ओवर करली एक्स, करली वी ओवर करली वाई, ये बराबर होनी चाहिए करली यू ओवर करली वाई, ठीक है, करली वी ओवर करली एक्स, ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए, और ये जो है सिर्फ माइनस में हो, ठीक है, ये तो माइनस में हो। अगर आप इसको